गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की नॉमिनिक लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम किस प्रकार से कोऑर्डिनेट कंपाउंड के हम लोग नामकरण करते हैं उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि फार्मूला ऑफ मोनोन्यूक्लियर एंड कोऑर्डिनेशन एंटिटीज़। The formula of the compound is a shorthand tools used to provide the basic information about the constitution of the compound, concise and convenient manner. Mononuclear coordination entity contains single central metal atom. The following rules are applied while writing the formula. तो जैसा कि बच्चों जानते हो, किसी भी कंपाउंड का कोई भी जो फार्मूला होता है वो एक प्रकार से एक शॉर्ट हैंड टूल्स होता है जिसके माध्यम से हम वो कंपाउंड किन किन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से मिलकर बना है, किन आयन से मिलकर बना है, ये उसकी जानकारी देता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हम लोग किस प्रकार से इनके नामकरण कर सकते हैं जिसके माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ये जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है और इसके कौन कौन से आयन से मिलकर बना है और इसका नामकरण किस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कुछ जो नियम हैं, तो जब हम इनके नॉमिनिक लेक्चर या नामकरण करते हैं तो हमको इनके जो कह सकते हैं कि जो रूल्स हैं वो हमको फॉलो करने होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से रूल्स हैं जो हमको फॉलो करने हैं इस दौरान। तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले द सेंट्रल एटम लिस्टेड फर्स्ट। तो जब हम नामकरण करते हैं तो नामकरण करते वक्त हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखने का चाहिए कि जो सेंट्रल एटम है आपका, जो मेटल एलिमेंट होता है, उसका सबसे पहले नामकरण किया जाएगा। तो सेंट्रल एटम इज़ लिस्टेड फर्स्ट। नंबर 2, the ligands are listed then alphabetically ordered. The placement of the ligand in the list does not depend upon its charge. तो फिर इसके बाद हम लोग नाम लिखते हैं वो लिगेंड का लिखते हैं, और जो लिगेंड होते हैं उनकी हम लोग जो प्रायोरिटी टेबल स्टार्ट बनाते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी हम अल्फ़ाबेटिकली लेते हैं। यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर ये चीज़ को हम लोग डिपेंड नहीं रखते हैं। हम लोग उनमें जो प्रायोरिटी चुनते हैं वो आपकी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में प्रायोरिटी चुनते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं। पॉलीडेंटेड लिगेंड आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली। और अगर किसी भी सेंट्रल एटम से अटैच्ड जो लिगेंड है उनकी संख्या ज़्यादा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर पॉलीडेंटेड लिगेंड की है, तो वहाँ पर हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ही उनको प्रायोरिटी देते हैं। इन केस ऑफ एब्रिविएट लिगेंड, द फर्स्ट of the abbreviation is used to determine the position in the alphabetic order। अगर यहाँ पर आपका कोई भी लिगेंड है उसका एब्रिविएशन जो उसके प्रतीक हैं उन वो दिए गए हैं, तो भी हम लोग सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली टर्म को ही प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले हम लोग अल्फ़ाबेटिकली ही उनको अरेंज करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से रूल्स और कौन से हैं। नंबर 4th रूल है द फार्मूला ऑफ द एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी वेदर चेंज्ड और नॉट इज़ इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। When the ligands are polyatomic, then formula are enclosed in parentless, and ligands are abbreviated then also enclosed in the parentheses। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है उसका जो उसके ऊपर चार्ज हो या न हो, तो उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग एनक्लोज करते हैं। और व्हेन लिगेंड आर पॉलीएटॉमिक देयर फार्मूला आर एनक्लोज इन पैरेंथीज। तो अगर यहाँ पर आपका लिगेंड जो है वो पॉलीएटॉमिक है तो उसको हम लोग एक पैरेंथीज में इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है आपका देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द नेम्स ऑफ लिगेंड एंड द मेटल विद इन द कोऑर्डिनेट स्फीयर। There should be no space between the names of ligand and metal within the coordination sphere। coordination sphere जो आपका ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसमें मैं बताऊं मेटल और आपके जो ligand होते हैं इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है।
बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता है, हम लोग इसमें स्पेस नहीं देते हैं। तो ये बात आप याद रखें कि देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन देम द लिगेंड ऑफ मेटल्स एंड मेटल्स विद इन द कोऑर्डिनेट स्पेयर। नेक्स्ट बच्चों हम लोग देखते हैं, व्हेन द फॉर्मूला इज चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज रिटन विदाउट that of the counter ions, the charge indicator outside the square of the bracket writes subscript with the number of before of sign, for example CO CN 6 3 minus। तो इस प्रकार से हम लोग जो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की या फिर हम लोग कह सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है उसको हम लोग बिना किसी काउंटर आयन के लिखते हैं। और यहाँ पर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हम लोग इस चार्ज को रिप्रेजेंट करते हुए लिखते हैं। द चार्ज ऑफ द कैटायन इज़ बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ एनायन। जो कैटायन का जो चार्ज होता है वो एनायन के चार्ज के द्वारा बैलेंस होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब नामकरण में हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम इनका नामकरण करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे ऑर्डर ऑफ द नेमिंग आयंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आयंस को किस ऑर्डर में अरेंज करें। द पॉजिटिव आयन इज डीम्ड फर्स्ट एंड बाय द नेगेटिव आयन। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जो पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन को आपने सबसे पहले नाम देना है नेगेटिव आयन से। तो पॉजिटिव आयन मस्ट बी रिटन फर्स्ट देन नेगेटिव आयन। जैसे कि इफ़ द कंपाउंड इज़ आयनिक द नेम ऑफ कैटायन इज़ मेंशन फर्स्ट फॉलोड बाय द एनायंस। तो सपोज़ कीजिए कि अगर आपका जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कैटायंस का नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद में एनायंस का नाम लिखेंगे। याद रखेंगे, फिर से मैं बच्चों को रिपीट कर रहा हूँ कि अगर हमारा जो कंपाउंड है वो आयनिक कंपाउंड है तो आयनिक कंपाउंड जो होता है, आयनिक कंपाउंड इज़ कंसिस्ट ऑफ बोथ द एनायन एंड कैटायंस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो कैटायंस होते हैं, कैटायंस का नाम अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव आयन होता है उसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, फिर इसके बाद हम लोग एनायन या नेगेटिव आयन का नाम लिखेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल K2PtCl6 इज़ नेम्ड एज। तो यहाँ पर जो आपका पोटेशियम है, पोटेशियम एक कैटायन है, तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे। तो इसका हम लोग नाम लिखेंगे पोटेशियम, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सा। Cl को हम लोग पहले लिखेंगे पोटेशियम हेक्सा क्लोरो, पोटेशियम हेक्सा क्योंकि 6 है यहाँ पर, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट, पोटेशियम हेक्सा क्लोरो प्लेटिनेट और 4 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी मेटल की। फिर इसके बाद में हम लोग सेकंड एग्जांपल समझते हैं। CONH3 का होल 5 Cl2 इज़ नेम्ड एज। तो सबसे पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हमको पॉजिटिव आयन सबसे पहले मेंशन करनी है। तो पॉजिटिव आयन है आपका अमीनो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पेंटा अमीनो, ये आपका पेंटा अमीनो हो गया, पेंटा अमीनो क्लोरो कोबाल्ट और थर्ड क्लोराइड। यहाँ पे थर्ड आपकी जो रोमन भाषा में लिखते हैं वो हम लोग इसके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो फिर से मैं बताऊं, सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव आयन का नाम लिखते हैं। तो पॉजिटिव आयन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आपका पेंटा, क्योंकि 5 है तो पेंटा अमीनो क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड, इस प्रकार से हम इसका नाम लिखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं फॉर नॉन आयनिक कॉम्प्लेक्स द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिटन इन 1 वर्ड्स। तो जो नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम लोग एक ही शब्द में लिख देते हैं। जैसे आपका NiNH3 का होल 4 Cl2 इज़ नेम्ड एज टेट्राएमीन। यहाँ पर हम लोग नॉन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके बीच में हम लोग स्पेस नहीं छोड़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं
टेट्राएमीन डाइक्लोरो निकेल। टेट्राएमीन, क्योंकि यहाँ पे एमीन ग्रुप जो हैं वो 4 हैं, तो टेट्राएमीन डाइक्लोरो निकेल। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से हम लोग जो आयनिक और नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके नामकरण करते हैं। चलिए हम लोग आप देखते हैं नेमिंग ऑफ द कोऑर्डिनेशन स्पेयर। In the naming of the complex, the name of the ligand written as first followed by the name of the central atom। तो सबसे पहले अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंतर्गत होता है तो सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं फर्स्ट, उसके बाद में हम सेंट्रल आयन का नाम लिखते हैं। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एंड मेटल आयन इज एक्सप्रेस इन रोमन। तो जो सेंट्रल मेटल आयन की जो आपकी जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है इसको हम लोग रोमन में एक्सप्रेस करते हैं। तो न्यूमेरिकल पैरेंथेसिस जस्ट आफ्टर द नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम द सीक्वेंस ऑफ द नेमिंग कोऑर्डिनेशन स्पेयर इज सम अप। तो नेम ऑफ द ये जो सीक्वेंस होता है, नेम ऑफ द लिगेंड, नेम ऑफ द सेंट्रल, सबसे पहले नेम ऑफ द लिगेंड, फिर इसके बाद नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, फिर इसके बाद में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल इन रोमन। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल इन कॉम्प्लेक्स आयन, ये कोई कॉम्प्लेक्स आयन का एग्ज़ाम्पल है CO CONH3 और आपका 6। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको लिखेंगे सबसे पहले तो हम लोग इसको कैटायंस को लिखेंगे तो हेक्सा अमीनो कोबाल्ट 3 आयन। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे CO, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जो पॉजिटिव आयन है वो कितनी है आपकी 6 है, तो इसको 6 कहते हैं, हेक्सा बोलते हैं। तो हेक्सा अमीनो कोबाल्ट और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको 3 आयन्स। तो उम्मीद है बच्चों को समझ में आ रहा होगा। इसके पश्चात हम लोग देखते हैं FeCN6 3-। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेक्सा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेक्सासाइनोफेरेट 3rd आयन, हेक्सासाइनोफेरेट आयन। तो इस प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स आयन की जो नोमेनक्लेचर है लिख लेते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को ये समझ में आया होगा। इससे आगे के जो रूल्स है वो आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जितने भी जो रूल्स और एग्जाम्पल बताए हैं तब तक आप इनको लर्न कर लीजिए। ओके।